की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। मैं मंच पर श्री अजय जैन और सत्यन सर, दीप्तांशु सर और दीपक सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड लाइट द लैम्प। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना. Now I would like to invite Mannat on the stage for Republic Day speech. Republic Day celebrated on 26th of January each year. It marks the day when the Constitution of India came into effect in 1950. From this day, India became a sovereign democratic republic union. This day is followed by a grand parade on Kartavya Path in New Delhi, which includes military displays, cultural displays, and flag pasts. Today, we are celebrating this day at School of Languages. Wish you all the best and happy Republic Day. Thank you. Now I would like to invite Pradeep Joshi for Republic Day speech. Good morning all of you. Respected teachers and all my dear friends, my name is Pradeep Joshi. I wish you all very happy Republic Day. Today is 26 January. This day is a national festival of our country. Our constitution came into force on 26 January 1950. This would not have been possible if our freedom fighters had not made numerous sacrifices for the independence of the country. Jai Hind, Jai Bharat. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. Everyone, my name is Varisha Khan and I did my schooling from Government Girls Senior Secondary School Solan, and nowadays I am doing job in post office. I am assistant branch postmaster in Basal post office under Jamba Ghat SO. Nowadays I am pursuing communication skills from Satyan School of Languages and I learned so many things from here. श्री सत्यन जी और इस शिक्षा क्रांति में शिक्षा प्राप्त कर रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज सत्यन जी ने 26 जनवरी के इस छोटे से कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं सत्यन जी का और आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये जो शिक्षा क्रांति का जो बीड़ा सत्यन जी ने उठाया है कि इसके माध्यम से हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे हमारे जो भविष्य के बच्चे हैं उनका जो जीवन है वो किस तरह से हम सफल बना सकते हैं, उसके लिए ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी ये नेक कार्य हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं उसमें इन्हें पूर्ण सफलता मिले और जो हमारे आज के बच्चे कल का भविष्य है, ये हमारे प्रदेश के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अपना सराहनीय कार्य करते हुए इस देश के नाम को, प्रदेश के नाम को उज्जवल करें, ऐसी भी मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ।
क्योंकि हमारा प्रयास रहा है कि हम संविधान और संस्कृति में समन्वय बनाना चाहते हैं। और हम यही हमेशा कहते हैं महोदय कि संविधान और संस्कृति में समन्वय जब होगा हमारे राष्ट्र का उत्थान और उन्नयन तब होगा, हमारे राष्ट्र का उत्थान और उन्नयन। और वो समन्वय प्यारे बच्चों आप में दिखना चाहिए, क्योंकि आप में समन्वय ही होता है। बड़े क्या हो जाते हैं, बड़े स्किज़ॉइड हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, द्वंद्व होता है, कोई कुछ होता है, अंध होता है, द्वेष होता है, जब बड़े बड़े होते हैं। लेकिन आप क्या होते हैं, आप बच्चे बिल्कुल एक तन मन धन आत्मा से एक होते हैं, जहां है वही रहते हैं। कभी देखा होगा कि आपकी ऊर्जा जैसे सक्षम और रिदम अभी किस प्रकार से, वैसे तो सभी ने अपनी अच्छी प्रस्तुति दी, लेकिन जिस प्रकार से अभी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे सचमुच ही प्रशंसनीय है। जैन साहब ने कितना अच्छा कहा कि हमें अपनी पढ़ाई में अव्वल तो रहना ही है, लेकिन हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और हमें अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना है। और हम हर रोज जैसा इनको कहते हैं कि बच्चे बस वही है जो यहाँ रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं। यानी बच्चे हो चाहे युवा हो, वो कौन युवा मेरे हिसाब से हैं, वो है कि जिनके तन में जागरूकता, यानी जिनकी तन के प्रति जागरूकता है और मन में एकाग्रता है, दिमाग में दृढ़ता है और दिल में दया है, वही बच्चे वही युवा है, वही बच्चे वही युवा है। जिन्हें भूतकाल के भूत ना डराए, जिन्हें भविष्य की चिंता न सताए, जिनको वर्तमान में जीना आए, वही युवा कहलाए, वही युवा कहलाए। जो हमारा संविधान है, इसके अंदर देखो एक तरफ हमें क्या दी जाती है, राइट दिए जाते हैं, मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर लेकिन क्या है साथ में एक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती है कि हमें क्या, अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना है। तभी तो हमारा देश क्या है, जैसे कि सुधांशु सर ने बात की थी कि डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्स है हमारा देश। और जो एक हमारी नींव बनती है, किससे बनती है, हमारे संविधान से ही बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अदर कंट्री की बात करें, मैं नॉर्थ कोरिया की बात करता हूं, तो वहां पे क्या है, डिक्टेटरशिप है। अगर सारे मानो किम जोंग ने बोला रोना है, तो सब क्या करना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या मिलेगी, पुनिशमेंट मिलेगी, मार दिया जाएगा। पर लेकिन हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, सबको क्या है, स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से हम खेल सकते हैं, जब हमारा जो मन करे हम वो कर सकते हैं। देखो तो हमारा क्या है, संविधान है। पर लेकिन हमें क्या करना है, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है उसको भी निभाना है, उसको भी अपने साथ लेके चलना है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में कुछ आपके लिए भोजन बनाने के लिए एक दायित्व दिया गया था। मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं आप सबके लिए अपना योगदान दे रहा हूं अपने इस छोटे से फीस्ट में, इस छोटे से भंडारे में। तो आशा करते हैं कि भंडारा भी आप सब लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हमने समय अपना दिया है। तो जैसा भी हो आपने इसे सहर्ष स्वीकार करना। और इसके अलावा जैसा कि हम शिक्षा क्रांति मंच पर यदा कदा छोटी छोटी सभाएं करते रहते हैं, उसी सभा के अंतर्गत आज का ये दिन हमने चुना है कि 26 जनवरी का हम अपना अपना योगदान देश की उन्नति में दे सकते हैं। हम केवल सेल्फ सेंट्रिक होकर के या केवल स्वार्थवश एक नौकरी करने के उद्देश्य से ही घर से बाहर ना निकले। जो भी कार्य हमें इस समाज ने सौंपा है किसी भी रूप में, तो हम उस कार्य को देश सेवा के भाव से संपन्न करें, तो हम इस राष्ट्र को एक महान राष्ट्र बना सकते हैं और इस देश को विश्व गुरु। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज रिपब्लिक डे है। आज एक तरह से हमारा संविधान, अगर कहूँ मैं तो अस्तित्व में आया। और सब अभी आप जब बड़े होंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे कि क्या होता है ये संविधान, क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी बहुत सारी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। तो अगर आप अभी से इसके बारे में थोड़ी रुचि रखेंगे तो आगे चल कर आप बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने अधिकार समझेंगे और क्या हमें संविधान कितनी पावर देता है एक अच्छा नागरिक बनाने में, इस बात को और आप डीपली समझेंगे। History की definition mostly people will relate with past, but history is not past. Past is something else. If I have to tell you, past is like an ocean, but history is just a bucket full of it. So history is just a glimpse. History is not the complete picture, it is just a glimpse. History is study of change with respect to time, space and human interface, in simple words. Okay? But if I have to make it, this is something technical to understand. If I have to tell you that, okay,
in simple words, says what history is. Well, you have your own organic memory. You remember things, but how do you remember things about the society? Society does not have any organic memory. So history is the memory of the society. How do you come to know that our grandparents used to be like this society used to be like this culture was this way, we used to live like this, we used to eat this, we used to do this, our ancestor used to do this? How do you come to know about it? History. So history is the memory of the society, as we have our own memory. We have organic memory, but society does not have any organic memory. So history is the memory of the society, in simple words. And also, Harish sir, you said that you told us like we should take responsibilities. And there is a one movie, Spider-Man, and there is a one dialogue in it like with power responsibility comes. And I think like if we take responsibilities, power also comes with the responsibilities. Like आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जबकि 1 साल पहले ये बन चुका था। संविधान में हमें कुछ नियम दे रखे हैं, कुछ राइट्स हैं हमारे, और जिससे पूरा देश चालू हो रहा है, जिससे पूरा देश संचालित हो रहा है। वैसे ही मेरे को लगता है कि हमें अपनी जिंदगी में भी कुछ नियम बनाने चाहिए जिससे हमारी जिंदगी चले। जैसे कि आजकल के यूथ हम देख रहे हैं कि वे काफ़ी ही उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वो हर जगह जा रहे हैं, हर चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए, पहले से ही उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ें सही है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय।